इस वीडियो में कक्षा 10 गोधुली भाग 2 एनसीईआरटी क्लास 10 का हिंदी बुक है और ये चैप्टर जो है इसका लेखक है यतीन्द्र मिश्र। चैप्टर नंबर है 11 जिसका नाम है नौबत खाने में इबादत। और इसमें टोटल जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं, प्रश्नों की संख्या टोटल 1 से 7 तक, उसके बाद है आज से स्पष्ट करें और 2 ये 3 क्वेश्चन है। कुल मिला के 9 क्वेश्चन है और एक 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन है और 10 का हम उत्तर इसी वीडियो में जानेंगे। तो आप लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इससे आगे पीछे जितने भी प्रश्न उत्तर हैं हिंदी में 24 चैप्टर सारा का सारा सॉल्व किया गया है। तो आप प्लेलिस्ट चेक करें, प्लेलिस्ट में सारा वीडियोस बना हुआ है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, डुमराव की महत्ता किस कारण से है? इसका उत्तर को डुमराव की महत्ता शहनाई के कारण है। प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ था। शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग होता है, जो एक विशेष प्रकार की घास की नरकट से बनाई जाती है, वह डुमराव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है। चलिए आपका दूसरा प्रश्न है, सुशीरवाद किन्हें कहते हैं? शहनाई शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई? तो सुशीरवाद ऐसे वाद हैं जिनमें नारी, जिसको नरकट या रीड कहते हैं, नारी होती है जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है। ऐसे वादों में शहनाई को शाह की उपाधि दी गई है क्योंकि यह वाद मुरली, श्रृंगी जैसे अनेक वादों से अधिक मोहक है। शहनाई की ध्वनि हमारे हृदय को स्पर्श करती है। चलिए तीसरा प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां सजदे में किस चीज़ के लिए गिड़गिड़ाते थे? इससे उनके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष उद्घाटित होता है? उत्तर का, बिस्मिल्लाह खां जब इबादत में खुदा के सामने झुकते तो सजदे में गिड़गिड़ाकर खुदा से सच्चे सुर का वरदान मांगते। इससे पता चलता है कि खां साहब धार्मिक, संवेदनशील एवं निरअभिमानी थे, संगीत साधना हेतु समर्पित थे, अत्यंत विनम्र थे। लाइक कर दीजिए। प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं और तब तक शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास जो हमसे नहीं जुड़े हुए हैं, ताकि वो भी आपके सहायता से वीडियोस को देख पाए और अपने क्लास की तैयारी कर पाए। चौथा प्रश्न है, मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव का परिचय पाठ के आधार पर दें। इसका उत्तर होगा, मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां का अत्यधिक जुड़ाव था। मुहर्रम के महीने में वे ना तो शहनाई बजाते थे और न ही किसी संगीत कार्यक्रम में सम्मिलित होते थे। मुहर्रम की 8वीं तारीख को बिस्मिल्लाह खां खड़े होकर ही शहनाई बजाते थे। वे दाल मंडी में फातमान के लगभग 8 किलोमीटर की दूरी तक रोते हुए नोहा बजाते, पैदल ही जाते थे। ठीक है, अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 5। पाँचवा प्रश्न है, संगीत में कचौरी का आप क्या अर्थ समझते हैं? इसका उत्तर होगा, कुलसुम हलवाइन की कचौरी को संगीत में कहा गया है। वह जब बहुत गर्म घी में कचौरी डालती थी तो उस समय छन से आवाज़ उठती थी, जिसमें बिस्मिल्लाह खां को संगीत के आरोह अवरोह की आवाज़ सुनाई देती थी। इसलिए कचौरी को संगीत में कचौरी कहा गया है। आपका छठा प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे तो क्या करते थे? इससे हमें क्या सीख मिलती है? इसका उत्तर होगा, बिस्मिल्लाह खां जब कभी काशी से बाहर होते तब भी काशी विश्वनाथ को नहीं भूलते। काशी से बाहर रहने पर वे उस दिशा में मुंह करके थोड़ी देर तक शहनाई अवश्य बजाते थे। वे विश्वनाथ मंदिर की दिशा में मुंह करके बैठते और विश्वनाथ के प्रति उनकी श्रद्धा एवं आस्था शहनाई के सुरों में अभिव्यक्त होती थी। एक मुसलमान होते हुए भी बिस्मिल्लाह खां काशी विश्वनाथ के प्रति अपार श्रद्धा रखते थे। इससे हमें धार्मिक दृष्टि से उदारता एवं समनव्यता की सीख मिलती है। हमें धर्म को लेकर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खां का परिचय पाठ के आधार पर दें। इसका उत्तर होगा, बिस्मिल्लाह खां एक उत्कृष्ट कलाकार थे। शहनाई के माध्यम से उन्होंने संगीत साधना को ही अपना जीवन मान लिए थे। शहनाई वादक के रूप में वे अद्वितीय पहचान बना लिए थे। बिस्मिल्लाह खां का मतलब है बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। बिस्मिल्लाह खां की फूंक और शहनाई की जादुई आवाज़ का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। खां साहब और शहनाई एक दूसरे के पर्याय बनकर संसार के सामने उभरे। ठीक है। 8वां प्रश्न, आशय स्पष्ट करें। फटा सुर न बख्शे लुंगियाँ का क्या है? आज फटी है तो कल सिल जाएंगी। इसका है व्याख्या करना। तो व्याख्या करते हैं। जब एक शिष्या जो थे बिस्मिल्लाह खां को, शिष्या ने डरते थे बिस्मिल्लाह खां से पूछा कि बाबा आप फटी तहमद क्यों पहनते हैं? आपको तो भारत रत्न मिल चुका है, अब आप ऐसा ना करें, यह अच्छा नहीं लगता है। जब भी कोई आपसे मिलने आता है तो आप इसी दशा में सहज सरल भाव से मिलते हैं। इस प्रश्न को सुनकर सहज भाव से खां साहब ने शिष्या को कहा, अरे पगली, भारत रत्न तो शहनाई वादन पर मिला है, न इस लुंगी पर नहीं ना मिला है।
अगर तुम लोगों की तरह बनावट श्रृंगार में लग जाता तो मेरी उम्र ही बीत जाती और मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। तब मैं रियाज खाक करता। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। अब आगे से फटी हुई तहमद नहीं पहनूंगा, लेकिन इतना बता देता हूँ कि मालिक यही दुआ दे, यानी भगवान यही कृपा रखे कि फटा हुआ सुर नहीं दे, सुर में लय दे और कोमलता दे। फटी लूँगी तो मैं सिलवा लूँगा, लेकिन फटा हुआ राग या सुर लेकर क्या करूँगा। अतः ईश्वर रहम करे और सुर को की कोमलता बचाए रखे। आपका ख नंबर का है काशी संस्कृति की पाठशाला है। इसका व्याख्या करते हैं। काशी संस्कृति की पाठशाला है। शास्त्रों में इसकी महत्ता का वर्णन है। इसे आनंद कानन से जाना जाता है। काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ हैं। काशी में बिस्मिल्लाह खां हैं। काशी में हजारों साल का इतिहास है। यहाँ कई महाराज हैं, विद्याधारी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मौज उद्दीन खां हैं। इन रसिकों से उत्कृष्ट होने वाला अपार जनसमूह है। यह एक अलग काशी है जिसकी अलग तहजीब है, अपनी बोली और अपने विशिष्ट लोग हैं। इस प्रकार काशी सांस्कृतिक महानगरी है, इसकी अपनी महत्ता है। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए वीडियो को रोक करके, ठीक है। चलिए लास्ट प्रश्न इस चैप्टर का, लास्ट प्रश्न 9वां प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का वर्णन पाठ के आधार पर दें। इसका उत्तर होगा अमीर उद्दीन यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। 5-6 वर्ष की उम्र में ही वह अपने ननिहाल काशी चले गए। डुमराव की इतनी ही महत्ता है कि शहनाई की रीड बनाने में काम आने वाले नरकट वहाँ सोन नदी के किनारे पाई जाती है। बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमराव निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्ठन के छोटे साहबजादे हैं। 4 साल की उम्र में ही नाना की शहनाई को सुनते और शहनाई को ढूंढते थे। उन्हें अपने मामा का सानिध्य भी बचपन में शहनाई वादन की कौशल विकास में लाभान्वित किया। 14 साल की उम्र में वे बालाजी के मंदिर में रियाज करने के क्रम में संगीत साधना रत हुए और आगे चलकर महान कलाकार हुए। तो हमने इस वीडियो में आपको बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, ठीक है, नौबत खाने में इबादत चैप्टर का नाम था, इसका सारा प्रश्न उत्तर बताया। आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा किताब हिंदी का सॉल्यूशन हो चुका है, प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप वीडियो को ज़रूर देखिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।